हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लर्न इंग्लिश एके क्लास। स्वागत है हमारे लर्न इंग्लिश एके क्लास में। आज का जो क्लास है इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। इंडिफिनिट प्रोनाउंस का पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा इस क्लास में हम अच्छी तरह से सीखेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करें, कौन सा जगह करें, किससे कहते हैं, कौन कौन वर्ड को, कौन कौन शब्द को इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। हम आज पूरा अच्छी तरह से इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले डिफिनिट प्रोनाउंस के, इफ़ यू वांट टू स्पीक एंड टू लर्न इंग्लिश देन टू सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो क्या है सबसे पहले कि इंडिफिनिट क्या है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्या, उसका काम क्या है, कौन कौन से वर्ड को कहते हैं, आज पूरा हम एक्सप्लेन इस तरह अच्छी तरह से इस क्लास में हम इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलो आप वीडियो को अंत तक वॉच करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो क्या है सबसे पहले हम कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन का डिफिनेशन में क्या कहता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम क्या है, इसे क्या क्या कौन कौन वर्ड को, कौन कौन शब्द को कहा जाता है, आज डिफिनेशन में सीखेंगे। क्योंकि डिफिनेशन में ही सब बता देता है कि इंडिफिनिट प्रोनाउन का काम क्या है, कार्य क्या है, कौन कौन वर्ड को कहते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस में बनाया जाता है, कौन सेंटेंस को कौन सा डिफिनिट प्रोनाउन। चले स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले इस डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि डिफिनेशन में से कहता क्या है। तो सबसे पहले कि an indefinite pronoun refers to persons or things in a general way and does not refer any person or thing in पर्टिकुलर। अब इस डिफिनेशन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसे इंग्लिश सीखते हैं कि एन इंडिफिनिट क्या है। एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू persons और things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। इसका हिंदी होता है, इसका जो इंडिफिनिट प्रोनाउन का डिफिनेशन बता रहा है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या है, क्या बोला कि इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन कौन सा वर्ड आता है, कैसे कि नहीं कहते हैं, कौन चले अच्छा तरह से हम इसे लर्न करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका वर्ड लिखते हैं कि कौन कौन से वर्ड को इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इसका डेफिनेशन आप सीन शॉर्ट है तो राइट डाउन कर लें, आगे जाके आपको डिफिनेशन से ही पता चलता है कि इसका काम क्या है इंडिफिनिट प्रोनाउन। देखिए इसमें बता दिया ना कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब किसी निश्चित क्या है, सबसे पहले समझना कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। तो चलें क्या सबसे पहले एक नंबर करके लिखते हैं। सबसे पहले समझते हैं किसी ने somebody क्या है, somebody anybody
एनी, नन, सम, ऑल, मैनी, नथिंग। क्या है? somebody, anybody, any, none, some, all, many, nothing। ये आपका क्या है? ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे हुआ? इस डिफिनेशन में बता रहा है सिंपल सा कि जिस प्रोनाउन से जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन। लेकिन यहाँ हम लिख दिए समबडी, एनीबडी, एनी, नन, सम, ऑल, मैनी। क्या है? नथिंग। हमने ये नहीं लिखा है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे ये इंडिफिनिट प्रोनाउन से? तो इसमें क्या है कि समबडी मतलब हिंदी क्या होता है? कुछ व्यक्ति, किसी ने, कोई व्यक्ति, कोई नहीं, कुछ, सब, अनेक, कुछ भी नहीं। यही होता है इसका हिंदी। सिंपल सबको समझना है कि क्या इसमें किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है कि या कुछ व्यक्ति, किसी का नाम पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। कोई व्यक्ति का नाम चल रहा है? नहीं चल रहा है। कोई किसी का नाम पता चल रहा है कि राम, श्याम, जो भी वगैरह वगैरह नाम, इससे कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो जिस नाम प्रोनाउन से, ये आपका क्या है? ये आपका प्रोनाउन से। लेकिन कौन सा प्रोनाउन से? इंडिफिनिट प्रोनाउन से। कैसे? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है। सिंपल सा इसमें बताया गया कि समबडी, किसी। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जाम्पल में इसमें सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या है कि somebody has stolen my book। अब इसमें क्या समझ में आया इसका कि somebody has stolen my book। सेंटेंस में आप समझ सकते हैं क्या कि somebody has stolen my book। इसका हिंदी होता है कि किसी ने मेरा किताब चुरा लिया है। अब इससे क्या पता चलता है? श्याम ने चुराया, राम ने चुराया और कोई भी चुरा ले, पता नहीं चल रहा है कि इसमें किसी ने मेरा किताब। अब मान लीजिए वहाँ पे एक क्लास है, सपोज डैट, मान लीजिए कि उस आपका क्लास है, उसमें 20 बॉयज़, ठीक है ना? अब उसमें किसी ने चुरा लिया, तो किसी उतना नाम नहीं बता सकते, किसी नाम आपको पता नहीं, तो क्या बोलेंगे? इस क्लास में किसी ने मेरे किताब चुरा लिया है। तो इस तरह से जिसका किसी व्यक्ति का बोध नहीं होता है उससे क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या समझना है? क्या कि जिसका किसी का बोध नहीं होता है, किसी नाम का, व्यक्ति का, इसे हम क्या कहते हैं? सिंपल समझना है कि इसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। समबडी, एनीबडी, एनी, नन, सम, ऑल, मैनी, नथिंग को क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउंस। तो चले और एग्जांपल समझते हैं। क्या है? अब डिफिनेशन somebody, anybody, any, all, some, none, नथिंग। ये आपका क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो चलो सिंपल और भी एग्जांपल। क्या कि एनी, एनीबडी, कैन, क्या कि एनीबडी, एनीबडी कैन बीट हिम। अब इसमें क्या है? इसका हिंदी होता है, क्या होता है हिंदी? कि कोई
कोई उसे पीट सकता है। क्या? उसे कोई पीट सकता है। क्या है कि एनीबडी कैन बीट हिम, उसे कोई पीट सकता है। क्या बताया इस सेंटेंस में कि उसे कोई पीट सकता है। इस सबको क्या पता चला? किसी का व्यक्ति का नाम पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसमें किसी, आपको डिफिनेशन अगर आप देख रहे हैं, डिफिनेशन देखे हैं तो उसमें क्या बताया कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। सिंपल से बताएं तो एनीबडी से किसी व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, किसी वस्तु का पता चल रहा है? नहीं चल रहा। क्या बोला? कोई उसे पीट सकता है। एनीबडी कैन बीट हिम। क्या है कि कोई उसे पीट सकता है। चलो दूसरा समझते हैं। क्या है दूसरा समझते हैं, सिंपल सा। क्या है? एनी ऑफ कैन, any of you can do this। इसमें बताया कि आप में से इसे कर सकता है। अब बताइए इसमें आपको समझ में क्या आ रहा है? अब उसमें आप 20 बॉयज़ थे, अब इसमें 20 बॉयज़ थे, अब इसमें किसी को बोल दिया कि आप में से कोई इसे कर सकता है, तो कौन कर सकता है भाई? किसी को तो नाम नहीं बताया कि आप रैम कर सकते, सैम कर सकते, जॉन कर सकते, अनब वगैरह वगैरह नहीं बताया है। तो सिंपल समझना है कि क्या है, इसमें बताया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। चले नेक्स्ट समझते हैं। क्या है? ऑल आर फुलिश, सब मूर्ख है। अब उसमें समझ में क्या आ रहा है? सभी मूर्ख है। इसमें किसी व्यक्ति का बोध नहीं कि टारगेट करके बता रहे कि नहीं आप मूर्ख है, या तो राम मूर्ख है, सैम मूर्ख है, या तो ये मूर्ख है, ये किसी फनारा तरह का नाम क्यों बताया? सिंपल है कि सब मूर्ख है। चल नेक्स्ट समझते हैं। क्या है? मैनी ऑफ देम आर गुड। अब इसका हिंदी क्या था कि मैनी ऑफ देम। क्या है? देम मतलब दे का ऑब्जेक्ट। इस क्या है कि देम के उनमें से अनेक अच्छा है, उनमें से अनेक अच्छा है, उनमें से अनेक अच्छे हैं। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है कि इसमें किसी का नाम नहीं बताया। अब बहुत सारा है, कहीं भी हम बता देंगे मैनी ऑफ देम आर गुड। क्या समझ में आया? अरे इसमें बहुत उनमें से सब अच्छे हैं, किसी का बुराई नहीं किया, और प्लस में हम किसी का नाम नहीं लिए। तो क्या है? जिस व्यक्ति का बोध निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। सिंपल सा है। चलेगा एग्जाम्पल से। क्या है? नन, क्या है कि नन कैन डू इट। नन मतलब कोई नहीं, कैन मतलब डू इट, कोई इसे नहीं कर सकता है। क्या है? इस सेंटेंस, इस हिंदी से क्या बता रहा है कि कोई इसे नहीं कर सकता है। क्या है? कोई इसे नहीं कर सकता है। अब बताइए क्या समझ में आया? कोई इसे नहीं कर सकता है। सिंपल सबको समझ में आ रहा कि इसमें किसी व्यक्ति का, वो लड़का या लड़की का, किसी का नाम नहीं बताया, सिर्फ नन कैन डू इट, कोई इसे नहीं कर सकता। नहीं मतलब इसमें नन मतलब कोई नहीं, इसका हिंदी क्या था? कोई नहीं। ठीक है? क्या है? आपको समझ में आ गया पूरा अच्छा तरह से? चले और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। क्या है कि नथिंग
नथिंग इज गुड। क्या लिखा है कि नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। अब इसमें पता क्या चला, कुछ भी अच्छा नहीं है। या तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नथिंग इज परफेक्ट, जेंटल, नथिंग समबडी, एनीथिंग मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आया कि किसी व्यक्ति वस्तु का किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे इंडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है ना। चले क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। एंड करने से पहले अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो क्लास है डेली क्लासेस है और लर्न बेसिक ग्रामर एंड स्पीकिंग क्लास है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें, थैंक यू, बंद।